आपके अपने चैनल ग्लोबल टेक में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ उनका जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। और जो हमारी वीडियो अभी देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑन करें। आज का जो हमारा वीडियो है ये टोटली अप्रेंटिसशिप के ऊपर है। जो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 जो एक्ट है, जो अप्रेंटिसशिप होती है, सभी जानते हैं भी अप्रेंटिसशिप क्या है, उसको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और ये जो अप्रेंटिसशिप निकली है ये हमारे इंडिया की रेपुटेड कंपनी, बहुत ही अच्छी नामी कंपनी में निकली हुई है, जिसमें लोग अप्रेंटिसशिप करने के लिए तरसते हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले प्लीज़ आप हिट करें सब्सक्राइब पर और बेल आइकन पर। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें है जो हमारा देश का सबसे बढ़िया नेटवर्क है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है ये, जिसको ONGC बोलते हैं। और बहुत से हमारे इंडिया में इनके प्लांट हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया जो इनकी जॉब्स हैं, चाहे वो छोटी से छोटी जॉब लेकर और बड़े तक, तो बहुत सी ऐसी जॉबें हैं जो ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट नोटिस जो अभी हम आज बात कर रहे हैं वो है अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप जो होती है ये कोई भी एक डिज़ायर्ड कोर्स के बाद की जाती है, ये आपको मालूम ही है। तो हम उसको डिटेल वाइज समझाएंगे भी कौन कौन से सेक्टर में अप्रेंटिसशिप ONGC ने निकाली है। ONGC का नाम ही काफ़ी है, जो ये जानते हैं भी ONGC क्या है तो उनके लिए उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये कंपनी अपने आप में अपना दावा रखती है भी कोई भी ऐसा बंदा जो इसमें अप्रेंटिसशिप करता है तो उसको भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। आने वाले टाइम में कंपनी रोल्स पर भी कुछ ऐसे बंदे होते हैं जो ये रखती है, कुछ परसेंटेजेस होती हैं। अप्रेंटिसशिप की अलग से परसेंटेज बनती है। जो अप्रेंटिस करके कैंडिडेट बाहर निकलता है उसके बाद जब रिक्रूटमेंट आती है तो उसमें अप्रेंटिस की कैटेगरी अलग से डिसाइड होती है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 में ये लिखा हुआ है भी अप्रेंटिसशिप करने वाला कोई भी कैंडिडेट जो है उसी कंपनी में अगर रिक्रूटमेंट आती है तो उसको लेना है, वो उसकी परसेंटेज डिसाइड की गई है। मान लो 100 पोस्ट कंपनी को चाहिए तो उसमें से 15 पोस्ट 12 पोस्ट जो है अप्रेंटिस की होती हैं। तो जिन्होंने अप्रेंटिस अच्छी नंबरों से पास की होती है तो उस मेरिट में ईजिली आ जाती हैं, उसमें मेरिट इतनी नहीं जाती है। तो अभी शुरू करते हैं। इसमें क्या है, अलग अलग एरिया में निकली हुई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, उसके बाद फिटर है, मशीनिस्ट है, मैकेनिक डीजल है, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनर जो हमारा होता है उसकी पोस्टें हैं, 20 पोस्टें, 10 पोस्टें। ये जो पोस्टों का रोस्टर बनकर हमारे सामने हमें दिख रहा है, जो ये पूरी ऐड जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये सेक्टर वाइज हैं। मुंबई एरिया की अलग से हैं, अहमदाबाद गुजरात एरिया की अलग से हैं। तो उसमें जैसे मुंबई है, मुंबई में मैकेनिक डीजल मांगा हुआ है उन्होंने, ड्राफ्ट्समैन सिविल मांगा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन मांगा हुआ है, प्लम्बर मांगा है। अब उसके बाद गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में उन्होंने ड्राफ्ट्समैन सिविल मांग लिया। ऐसे अलग अलग तरह की जो जोन वाइज इन्होंने एरिया बना रखा है, तो उसमें अलग अलग डिसाइड किया हुआ है कितने बंदे कौन सी ट्रेड के लेने हैं। इसमें अगर आप अकाउंटेंट की बात करो तो जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो भी अकाउंटेंट की वो अपनी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा का बंदा भी इन्होंने मांगा हुआ है। सभी जगह पे कोपा का रिक्रूटमेंट है, सभी जगह पे कोपा की वैकेंसी हैं, तकरीबन 1-2 जगह को छोड़कर। तो उसी तरह से ईस्टर्न सेक्टर जो है हमारा सिलचर में है। इसी तरह से अलग अलग, मतलब क्या बोलें इनको भी, आप अलग से इसको छांट सकते हो भी मेरा ये सेक्टर पड़ता है, तो उसी सेक्टर पे आपने अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करते वक्त आप लोगों ने मेन जो देखना है वो ये देखना है भी मेरी पोस्टें कहाँ पर हैं।
और मैं कहाँ का रेजिडेंशियल हूँ। इस पूरी नोटिफिकेशन में एक चीज़ मुख्य तौर पर समझाई गई है भी आप उसी सेक्टर, उसी एरिया में अप्लाई कर सकते हो जहाँ के आप डोमिसाइल हो। मैं सिर्फ व्यू लेने के लिए या अपनी पब्लिसिटी के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा जो ग्लोबल टेक का अपना चैनल है, तो यहाँ पर आपको सटीक जानकारी ही मिलेगी। व्यू बनाने के लिए मैं ये बोल देता भी ये ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर ऐसा नहीं है। इसमें वही एरिया का बंदा अप्लाई कर सकता है जिस एरिया में इसकी वैकेंसी रिक्रूट है और जहाँ पे वैकेंट है। मान लो दिल्ली का है तो दिल्ली का रेजिडेंशियल ही उसके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर गुजरात का है तो गुजरात का कर सकता है। उसी तरह से गोवा का है तो गोवा में कर सकता है। तो ये नहीं है भी हरियाणा वाला बंदा गुजरात पे जाके करे, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, किसी भी ट्रेड का सर्टिफिकेट मेन एनसीवीटी से पास किया हो वो है। उसके बाद उसकी ड्यूरेशन जो है 12 महीने की होती है और ट्रेड वाइज कई बार डिसाइड होता है 6 महीने की भी होती है। तो आपका तो मिनिमम जो ITI वाले होते हैं इनकी 12 महीने की तो कन्फर्म है। स्टाइफंड जो मिलना है आप लोगों को वो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 जो 1961 है रूल, उसी के अकॉर्डिंग मिलना है। उसके बाद जो रिवाइज हुआ था उसमें जो भत्ते वगैरह डाले गए थे वो मिलाकर टोटल स्टाइफंड को बढ़ा दिया गया था। तो अभी हर एरिया के अकॉर्डिंग उनको स्टाइफंड मिलेगा। तो ये आप लोगों को तभी मालूम पड़ेगा जब वहाँ पे आप अप्लाई करोगे। सिलेक्शन कैसे होना है इसका, सिलेक्शन इसका टोटली मेरिट बेस पर है। ITI में अगर डिप्लोमा में, डिग्री में जितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, मान लो फिटर का बंदा है, उसने फिटर में ITI की है, तो उसके अलावा भी पूरे एरिया में किसी और फिटर ने अप्लाई किया होगा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी उसका नंबर अप्रेंटिसशिप में आ जाएगा, जो अप्रेंटिसशिप करनी है उसमें उसका आ जाएगा। उससे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले पहला जो स्टेप है मेन, वो अप्रेंटिसशिप जो है india.org, वहाँ पर आपने आपको रजिस्टर करना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ONGC पर अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने जो बोट है हमारा, उस पर जाके अप्लाई कर सकते हो। इसका लिंक भी बी पर दिया हुआ है। जो रिक्वायरमेंट बिफोर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन वहाँ पे है। तो उसके बाद क्या है, जब आप अप्लाई करोगे तो ONGC की वेबसाइट पे करना है आपने, पहले वहाँ पे रजिस्टर करना है। जो apprenticeship.org है, जो सरकारी पोर्टल है। उसके बाद निजी पोर्टल जो ONGC का है वहाँ पे करना है। तो इसकी मेन डेट मैं बता देता हूँ भी ONGC ने क्या बोला है। ONGC ने सिंपली इसको जब अनाउंस किया था, कुछ टाइम लिए पोर्टल नहीं चला था उनका, तो अब पोर्टल जो है सुचारू रूप से चल रहा है उसका। तो अब जो डेट है इसकी बढ़ जाएगी आगे, 1-2 दिन की और बढ़ेगी। तो 29 जुलाई 20 से ये शुरू हो रहा है। तो इसका जो लास्ट डेट है 17 तारीख है, 17 अगस्त है इसकी अप्लाई करने की। और अलग अलग इसके सेंटर्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। पर कंडीशन ये है आप वहाँ के ही रेजिडेंशियल होने चाहिए। यहाँ पर आपने अप्रेंटिसशिप करनी है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ये ONGC का मेन टारगेट है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है, ये संस्था है जैसे और कॉरपोरेशन होता है। तो मेरी आप लोगों को साथ साथ ये रिक्वेस्ट है फिर से कि प्लीज़ आप हमारे चैनल ग्लोबल टेक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका एक सपोर्ट हमारा दुगना हौसला करता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।